अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना वो आपको एक मुख्तसर सी वीडियो है, लेकिन इसमें आपको वो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ। दोस्तों, ये सर्किट है, ये बिजली पर ठीक चलता है लेकिन सोलर पर नहीं चलता। हर बंदे का अक्सर के कमेंट्स में यही मसला आ रहा है कि जो है ना पंखा वो सोलर पे नहीं चलता, या चलता है तो झटके लगाता है, तो या बिल्कुल नहीं चलता। तो दोस्तों, इसका मैं आपको बिल्कुल शार्ट सा तरीका बताऊंगा, आपने वही करना है। आपको लंबी चौड़ी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़े से जो है ना बिल्कुल शार्ट तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास सर्किट है ना, ये बिजली पे सही चलता है लेकिन सोलर पे नहीं चलता, ठीक है ना। तो इसको जो है ना हम आसान तरीके रिपेयरिंग इसकी करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम इसको डीसी करंट देते हैं ना, तो डीसी करंट जो होता है ना, वो ये जो कैपेसिटर होता है ना 35 वोल्ट वाला, यहाँ से गुजर के आगे जितना भी डीसी पोर्शन होता है वहाँ पे करंट जाता है। जब एसी करंट देते हैं बिजली वाला, वो भी इसी कैपेसिटर से गुजरता है। जब डीसी करंट देते हैं यहाँ से, तो वो भी यहाँ से गुजर के जाता है। तो आपने क्या करना, अगर डीसी पे नहीं चल रहा तो आपको ये ब्रिज वगैरह या चरले वगैरह किसी चीज़ की चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना 35 वोल्ट वाला, ठीक है ना, वहाँ पर आपने दोस्तों ये जो दो तारें हैं ना, वो इसके ऊपर नीचे जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से लगा देनी है। लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लगानी। आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह के दो रेक्टिफायर होने चाहिए। कोई 10 एम्पेयर का होने चाहिए। अगर 10 एम्पेयर का नहीं तो आपने कम से कम जो है ना छोटे कोई भी रेक्टिफायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, इसकी जो वाइट साइड होती है ना, इनको एक तरफ आपने कर देना और जो ब्लैक साइड होती है एक तरफ कर देना है। तो आपने क्या करना है, ब्लैक जो इसकी तार होती है ना, वो आपने कैपेसिटर के नीचे डायरेक्ट लगा देनी है। लेकिन जो रेड तार है ना, वो आपने दोस्तों इन रेक्टिफायरों के ज़रिए इसके नीचे लगानी है। मैं अभी आपको तरीकाकार बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो यहाँ से इसकी ब्लैक तार और तार का ये जो कैपेसिटर है ना छोटा, इसकी जो नेगेटिव साइड है ना अर्थ वाली, वहाँ पे इसको डायरेक्ट लगा दिया है। अब इस पर पॉजिटिव तार लगाते हैं। ये तार हमने लगानी है रेक्टिफायर के ज़रिए, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैंने इसको जो पॉजिटिव तार है ना वो इस पे लगा दी है। अच्छा, मैंने रेक्टिफायर जो है ना वो इस तरह इस्तेमाल किए हैं कि इनकी जो वाइट साइड है ना, वो जो छोटा कैपेसिटर है ना इस तरफ होनी चाहिए, ताकि करंट जो है ना जब हम इसको 12 वोल्ट पीछे से दें तो करंट इस तरह पॉजिटिव इसके अंदर से रेक्टिफायर के होते हुए इसके कैपेसिटर पे चला जाए डायरेक्ट। लेकिन अगर जब हम बिजली वाला करंट देंगे तो ये जो करंट बिजली वाला जब यहाँ पर आएगा ना 12 वोल्ट, वो इधर पीछे प्लेटों बैटरी वगैरह या सोलर प्लेट को ना जाए, ठीक है ना। ये रेक्टिफायर आपने ज़रूर लगाने हैं। आपने जस्ट आपने ऐसे समझें कि आपने यहाँ से तारें उतार के डायरेक्ट यहाँ पे करंट दे देना 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना डायरेक्ट देने के बजाय आपने ये रेक्टिफायर ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, ताकि करंट जो है ना वो प्लेट को भी ना उल्ट करंट जो है ना इसको जो है ना आपकी बैटरी को ख़राब ना करे या प्लेट वगैरह को ख़राब ना करे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान तरीका था। अब ये जो सर्किट है ना ये डीसी पे बिल्कुल ओके हो गया है। तो मैं इसको करंट देता हूँ। तो ये देखें, ये कर आप जो है ना बिल्कुल आसान तरीके से ये ओके हो गया। बिल्कुल शार्ट तरीका था, कोई ज़्यादा जो है ना आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये खर्च इस पे आएंगे। तो आपको जो लंबी चौड़ी रिपेयरिंग करने के बजाय आपने ये तरीका इख्तियार करना है, तो इंशाल्लाह आपको एक पंखा फौरी तौर पर डीसी पे चल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगे। अगर दस्ती अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।